एक ऐसी इनविजिबल एनिमी है जिसे कहा जाता है माइक्रोप्लास्टिक। प्लास्टिक के इतने छोटे कण जो आपको नेकेड आई से दिखाई भी ना दें। ये वो प्लास्टिक के कण हैं जो बड़े प्लास्टिक से टूट टूट कर बनते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कण ऑलरेडी छोटे थे, जैसे कि कॉस्मेटिक माइक्रोबीड्स या सिंथेटिक क्लॉथ के फाइबर। ये माइक्रोप्लास्टिक हर जगह घुस गए हैं और एक बार जब घुस जाते हैं तो इनको हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो आप नमक और चीनी खा रहे हो, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि उसमें माइक्रोप्लास्टिक है, जो अभी एक रीसेंट स्टडी में पता चला। और ये मत सोचिएगा कि एक तरह का सॉल्ट में ही माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं। ऑलमोस्ट सभी तरह के सॉल्ट, टेबल सॉल्ट हो, सी सॉल्ट हो, रॉक सॉल्ट हो, या अलग अलग तरह की शुगर्स हैं, उन सभी में माइक्रोप्लास्टिक के कंटेमिनेंट्स मिले हैं। इसका कॉन्सेंट्रेशन पाया गया अप्रोक्सीमेटली 89 माइक्रोप्लास्टिक पीसेस पर किलोग्राम सॉल्ट। मतलब रोज जब भी आप खाना खा रहे हैं, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप 1-2 प्लास्टिक के टुकड़े निगल जा रहे हैं और रोज ये आपके पेट में जाकर, आपके बॉडी में जाकर अक्यूमुलेट हो रहे हैं। और सिर्फ नमक चीनी नहीं, पानी में भी माइक्रोप्लास्टिक हैं। माइक्रोप्लास्टिक बॉटल वाटर और टैप वाटर दोनों में पाए गए। एक WWF सपोर्टेड स्टडी जो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल की है, वो कहती है कि मोस्ट प्लास्टिक इंजेक्शन कम्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। और सुनिए कि हमारे शरीर की क्या हालत हो गई है और क्या होने वाली है। 2022 में पहली बार साइंटिस्ट्स ने ह्यूमन ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक्स डिटेक्ट किए। नेदरलैंड्स में 22 हेल्दी लोगों का ब्लड सैंपल चेक किया गया, जिसमें 80% लोगों के खून में माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स पाए गए। इनमें PET यानी जो पानी पीने वाली प्लास्टिक की बॉटल्स का प्लास्टिक होता है से लेकर पॉलीस्टाइरीन यानी फूड पैकेजिंग, सभी का प्लास्टिक शामिल था। यानी टेक्निकली अब हमारे खून में ये माइक्रोप्लास्टिक घूम रहा है। ये प्लास्टिक ब्लड स्ट्रीम के जरिए जब ब्लड सर्कुलेट करेगा तो पूरी बॉडी में कहीं भी जा सकता है और लॉन्ग टर्म में ये कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी आपको दे सकता है। हालांकि कैंसर की श्योरिटी माइक्रोप्लास्टिक से अभी तक नहीं हुई है, बट लैब रिजल्ट्स में माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमन सेल्स को डैमेज करते हुए दिखे हैं। तो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण भी बेसिकली इन्फ्लेमेशन और टॉक्सिसिटी बॉडी में क्रिएट कर सकते हैं। और हैरानी की बात और डरावनी बात यह है कि स्टडीज में पाया गया कि बड़ों से ज्यादा बच्चों के अंदर, उनके पूप में माइक्रोप्लास्टिक के कण मिले हैं, बड़ों से 10 गुना ज्यादा लेवल पर। क्योंकि बॉटल फीडिंग के थ्रू या जो बाकी चीज़ें बच्चे यूज़ करते हैं प्लास्टिक की, उसके थ्रू उनके अंदर प्लास्टिक ज़्यादा जा रहा है। और बच्चे चूंकि समझ नहीं पाते, उसको कई बार अपने दांत से काट लेते हैं या उसको बार बार कंज्यूम करते हैं, तो प्लास्टिक उनके अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इवन प्रेग्नेंट वुमेन के प्लेसेंटा में भी माइक्रोप्लास्टिक मिल चुका है। दिस इज रियली स्कैरी। माइक्रोप्लास्टिक के हेल्थ इम्पैक्ट्स की लिस्ट और भी बड़ी है, जैसे कि हार्मोनल डिस्ट्रप्शन, जैसे BPA, थैलेट जैसे केमिकल्स जो प्लास्टिक से रिलीज होते हैं, वो इस हार्मोन डिस्ट्रप्शन कर सकते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन पर। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं, गट माइक्रोबायोम को गड़बड़ कर सकते हैं और बायो अक्यूमुलेशन होने पर ऑर्गन डैमेज कर सकते हैं। मतलब ऐसे ही अगर हम जाने अनजाने में प्लास्टिक खाते रहे तो आने वाले टाइम में हमें कौन कौन सी बीमारी होगी, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है।